हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन फिलीपींस की हॉरर मूवी के बारे में। मुझे नहीं पता कितने लोगों को फिलीपींस पता है, तो इसे एक तरह की कोरियन मूवी समझ लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है पोस्ट हाउस। मूवी की शुरुआत में रेडियो में एक इंटरव्यू चल रहा होता है। इसमें ग्रेट ग्रैंड एंडरसन से पूछा जाता है मूवीज मेकिंग के एक्सपीरियंस के बारे में। वो एक बहुत अच्छे मूवी प्रोड्यूसर रहते हैं और उन्होंने बहुत सारे मूवीज़ को प्रोड्यूस किया हुआ होता है और उस मूवीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्होंने ही फिलीपींस की सबसे पहले हॉरर था। वो एक नोस्फेराटो मूवी थी जो कि सिर्फ थी, यानी इसमें सिर्फ एक्टिंग होती है और डायलॉग स्क्रीन पर लिखे आते हैं। अगर आपने चार्ली चैपलिन जैसी मूवी देखी है तो आपको पता चल जाएगा। खैर, हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम एड एंडरसन है। वो फ़िल्म बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एल्बम की रील्स को जोड़कर फ़िल्म को एडिट करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है जिसके चलते बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसका बेटा सेरिल कमरे में सो रहा होता है और अचानक उसकी आँख खुल जाती है। उसे नीचे कुछ आवाज़ सुनाई देता है और वो चेक करने के लिए चले जाता है। वो अपने हाथ में खिलौने की तलवार पकड़ के घबराते हुए नीचे जाता है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। फिर मूवी का इंट्रो आता है। मूवी शुरू होती है प्रेजेंट टाइम में, यानी सेरिल अब बड़ा हो चुका है और वो कमर्शियल एड्स को एडिट कर रहा है। हर बार कुछ न कुछ एरर आने लगता है और वो एडिट नहीं कर पा रहा होता है और वो इसका ज़िम्मेदार अपने असिस्टेंट जेफ को बताता है। फिर वो ब्रेक लेने जाता है। जैसे कि सेरिल की फैमिली फिल्म बनाते आई है, तभी उसकी बेटी का रील देखता है। उसके दोस्त पूछते हैं, तुम अगर ग्रेट एंडरसन की खानदान वाली हो, जो कि एक ज़माने में बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाया करते थे, तो आप क्यों तुम लोग फिल्म नहीं बनाते हो? तभी वो कहती है, मेरे फादर को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो कमर्शियल एड्स फिल्म बनाते हैं। तभी वो बताती है उसका भी ड्रीम है फिल्म बनाने का। प्रोजेक्ट की क्लाइंट भी वहाँ आ जाती है। वो ये सब देख करके सेरियल को समझाती है, तुम जेफ की हेल्प लेकर जल्द से जल्द मुझे एड का प्रोजेक्ट ख़त्म करके दो। रात होती है। रात में स्टूडियो में अपने फादर का फ़ोटो देखकर वो चिढ़ जाता है और वो गाली देकर वहाँ से निकल जाता है। शायद वो अपने बाप से नफ़रत करता हो। वो फिर ऐड एडिट करने बैठता है और उसको नींद लग जाती है और वो सपने में उस चुड़ैल को देखता है और घबरा कर उठ जाता है। तभी उसकी बेटी रिया वहाँ आती है और वो अपने साथ पुराने फिल्म की एल्बम की रील्स लाती है और अपने बाप से कहती है, ये वही फिल्म की रील्स और एल्बम है जो शुरू में सेरिल के फादर बना रहे थे। वो कहती है, बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म की रील है, अगर हम लोग ये फ़िल्म बना लें तो हम लोग फिर फेमस हो जाएंगे और आपका भी करियर सेट हो जाएगा। सेरिल कहता है, वो सब तो ठीक है, पहले मुझे ये प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। रिया फ़ोन में अपनी माँ के साथ फ़ोन पर बात कर रही होती है, जिसे देख के लगता है उसके माँ बाप अलग हो चुके हैं और उसकी माँ कहती है, अपने बाप पर नज़र रखो और उन्हें शराब पीने मत दो। बाप बेटी के बीच अच्छी बॉन्डिंग होने की वजह से वो हमेशा ज़्यादातर अपने बाप के पास ही रहती है। दूसरी तरफ सेरिल अपने डैड के भेजे गए मेल्स को पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा होता है, मैं इस फिल्म को कंप्लीट नहीं कर पाया, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम इसे संभालो, गुड बाय। तभी उसे पता चलता है कुछ दिन पहले उसके फादर की मृत्यु हो गई है। दरअसल सीरियल को लगता है उसकी माँ के मौत का जिम्मेदार उसके फादर है, इसलिए वो अपने बाप से नफरत करता है और उनसे अलग रहता है। तभी वो एक आर्टिकल पढ़ता है जिसमें उनके बाप की मौत की खबर लिखी हुई होती है। रिया अपनी माँ से बात कर अंदर जा रही होती है, तभी उसे लगता है कोई उसके सामने से भाग करके गया। वो रुक करके देख रही होती है, तभी पीछे से जेफ आकर उसको आवाज़ देता है, जिससे वो घबरा जाती है। दूसरी तरफ सीरियल एक वीडियो देख रहा है जिसमें इंटरव्यू में उसके अंकल बता रहे हैं, एड एंडरसन यानी सीरियल के फादर फिलीपींस की पहली हॉरर मूवी को बना रहे थे, मगर उसको कंप्लीट नहीं कर पाए और रात दिन मेहनत करते रहे, मगर उस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए और मर गए। वो उस फिल्म की रील को हाथ में लेकर देख रहा होता है और उस एल्बम में चुड़ैल दिख रही होती है। जैसे ही उसकी नज़र एल्बम से हटकर सामने पड़ती है, जाकर सामने देखता है, उसके सामने वो चुड़ैल खड़े होती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। फिर उसकी बेटी और जेफ वहाँ पे आ जाते हैं। जेफ पूछता है, क्या वो प्रोजेक्ट रेडी हो गया?
सीरियल कहते हैं हाँ उसमें थोड़ा फ़िल्म को बनाने जा रहा हूँ, उसे मैं बाद में देखूँगा, जिसे सुनते ही रिया बहुत खुश हो जाती है। दोनों बाप-बेटी फ़िल्म बनाने के लिए एल्बम को जोड़ने वाली मशीन मोबियोला लाने नीचे स्टूडियो के पास जाते हैं। स्टूडियो के नीचे बेसमेंट में जाते हैं और सारे रील्स को जोड़ने लगते हैं। इससे रिया को बहुत मज़ा आ रहा होता है क्योंकि उसका सपना होता है फ़िल्म बनाने का और इसे बहुत एन्जॉय कर रही होती है। कुछ रील्स को जोड़ने के बाद दोनों मिलके उस वीडियो को देख रहे होते हैं। रिया पूछती है इसमें साउंड क्यों नहीं है? सेरिल बताता है ये फर्राटो मूवी है, इसमें सिर्फ ऑडियो चलता है। सेरिल बताता है ये फर्राटो फिल्म है, इसमें सिर्फ एक्टर सिर्फ एक्टिंग करते हैं और डायलॉग जो है लिखे हुए स्क्रीन पर आते हैं। तभी उसमें चुड़ैल का सीन आता है जिसे देखकर सीरियल बहुत परेशान हो जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। शायद उसने जो बचपन में चुड़ैल देखा था उसका ट्रॉमा उसका अभी ट्रिगर हो चुका है। फिर उसकी बेटी पूछती है क्या हुआ? तभी वो रिया से कहता है इसका छोटा सा एक वीडियो बना के अपने अंकल को भेजो और वेरीफाई कराओ जो जो वो बात करे तो यही फ़िल्म है या रिया कहती है छोटी सी वीडियो क्यों बना के भेजना, हम लोग पूरी फ़िल्म भेज देते हैं ना। सीरियल गुस्सा हो जाता है और कहता है जितना बोला है उतना करो। वो बाकी की रील्स जुड़ा रहा होता है, उसको लगता है रिया पीछे खड़ी है और उसे कुछ माँगता है। जैसे ही मुड़ के देखता है वहाँ पे रिया नहीं होती। तभी वो हैलुसिनेट करने लगता है। उसके फादर उसके सामने खड़े हैं और उस पर चिल्ला रहे हैं, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। वो मूवी एक तरह से शापित है। जब उसके फादर इसको बना रहे थे तब भी उनकी हालत ऐसी ही थी। वो भी बहुत ही स्ट्रेंज तरह से बिहेव कर रहे थे और अपने बेटे पर हर बात पर लड़ते थे। खैर, शायद इसीलिए वो उस विज़न को और आवाज़ों को अवॉइड करने के लिए शराब पीता था, जिसके चलते उसकी बीवी उससे अलग हो चुकी है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो शराब पीने के लिए जाता है, फ्रिज खोलता है और उसकी बेटी को देखकर सिर्फ पानी की बोतल लेकर आता है। वापस बाप-बेटी फिर से फ़िल्म बनाने लग जाते हैं। फ़िल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है, बस उसका आखिरी का एक पीस लगाना बाकी रहता है और वो पीस नहीं मिल रहा होता है, जिससे सीरियल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो रील को ढूँढ रहा होता है तभी रिया रील जोड़ने वाली डाई से रील जोड़ रही होती है और वो डाई टूट जाती है। सीरियल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी पर चिल्लाता है और नीचे से जाके दूसरा डाई लेकर आने कहता है। शायद अब उसे एहसास हो रहा है, इसीलिए उसके फादर भी उस पर चिल्लाया करते थे। वो फ़िल्म ही शापित है, जो भी उस पे बनाने के लिए काम करता है और उस पे उसके दिमाग पर वो हावी हो जाती है। रिया डाई लेने के लिए नीचे बेसमेंट में जाती है और वहाँ पे चुड़ैल का कॉस्ट्यूम देखकर वो डर जाती है। सीरियल उसके पीछे ही रहता है, वो देखता है और ये सोच के हैरान में पड़ जाता है, इसे तो यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ कैसे है। फिर वापस फिल्म बनाना कंटिन्यू करते हैं। तभी जेफ वहाँ आता है और कहता है मैंने ऐड का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है, बस थोड़ा सा बाकी है, उसमें मुझे तो थोड़ी सी हेल्प कर दो। सीरियल कहता है तुम्हें नहीं दिखता मैं यहाँ पे बिजी हूँ, मैं फिल्म कर रहा हूँ। जेफ कहता है क्लाइंट का दिया हुआ टाइम ख़त्म हो गया है और हम पर वो चिल्ला रही है, प्लीज़ तुम फिल्म बाद में कर लेना है, चलो ये पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। सीरियल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है, जब तक ये फिल्म ख़त्म नहीं कर लेता मैं तब तक उस प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाऊंगा, और उसे वहाँ से भगा देता है। रिया ये सब देख के बहुत हैरान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। वो नहीं जानती ये सब फिल्म की वजह से हो रहा है। तभी उनके अंकल रुबेल वहाँ आते हैं और कहते हैं तुमने सच में ये फ़िल्म बनाया है, और जाकर वो फ़िल्म को देखते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। सीरियल बहुत गुस्सा हो जाता है और उन पे भी अटैक करने जाता है। तभी वो बताते हैं ये फ़िल्म तुम्हारे ख़ानदान के लिए शापित है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम इस फ़िल्म को मत बनाओ। तुमने इस फ़िल्म के चुड़ैल का कॉस्ट्यूम देखा है? सीरियल कहता है हाँ हमने देखा है, नीचे बेसमेंट में है। तभी वो दोनों लोग नीचे जा रहे होते हैं। सीरियल रिया को वहीं रुकने कहता है और ये दोनों नीचे चले जाते हैं। नीचे जाकर देखते हैं अगर वहाँ पे कॉस्ट्यूम नहीं रहता, कॉस्ट्यूम गायब रहता है। दूसरी तरफ प्रिया अपनी खानदान का बैकग्राउंड चेक करने के लिए नेट पर सर्च करने लगती है। तभी वो देखती है उनके ग्रेट ग्रैंडफादर उस फिल्म एक्ट्रेस के हरासमेंट का चार्जेस लगे हुए हैं। बेसमेंट में सीरियल और उसके अंकल कॉस्ट्यूम ढूंढ रहे होते हैं, बिजली चली जाती है। तभी वो अपने मोबाइल में टॉर्च लगाकर ढूंढ रहे होते हैं। अंकल ट्रूवेल को तभी कुछ दिखाई दे रहा होता है। वो जैसे ही सामने जाते हैं उसको देखने के लिए, वो चुड़ैल उन्हें एकदम वो चुड़ैल एक सेकंड में उन्हें ख़त्म कर देती है। रिया सर्च करते करते उस फिल्म के एक्ट्रेस का एक इंटरव्यू देखती है जिसमें वो बताती है उसके दादा ने उसका हरासमेंट किया है और वो उसके ख़ानदान को शराब देती है, उसके सारे ब्लड लाइन को शराब देती है।
कोई भी उस फ़िल्म को कंप्लीट नहीं कर पाए और अगली वीडियो में दिखाता है वो भी अजीब तरह से बिहेव करने लगती है और मेंटल असाइलम में विंग्स डोंट फोल्ड बड़बड़ाते हुए मर जाती है। असल में जो ये फ़िल्म की बात हो रही है, ये फिलीपींस की सबसे पहली हॉरर मूवी की बात हो रही है जिसका नाम है माननंगल। ये एक चुड़ैल है जो कि आदि इंसानों की तरह दिखती है और उसके बैट के जैसे विंग होते हैं। शायद वो एक्ट्रेस स्टेला ही अभी चुड़ैल बनकर इन सबको हॉन्ट कर रही है। वो फिल्म में जो चुड़ैल का मेंशन है वो रात में लोगों का शिकार करके मार देती है। खैर तभी वहाँ जेफ आता है और रिया से कहता है इस फिल्म के चक्कर में तुम्हारे डैड वो एड का प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं कर रहे हैं और उन फिल्म के एल्बम को रील्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसको क्या पता है वो रील्स सभी शापित है। ये करते हुए उसको चुड़ैल देख रही होती है। वो लेकर जा रहा था तभी उसको दूर चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई देती है। वो धीरे धीरे सामने आती है, अचानक गायब हो जाती है। जेफ चुड़ैल उसे ख़त्म कर देती है। सिरेल वापस आता है और देखता है वहाँ पर रील्स और एल्बम्स मौजूद नहीं है और वो रिया से पूछता है। तभी रिया बताती है जेफ आया और वो सब लेके गया। सिरेल बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपनी बेटी पर चिल्लाने लग जाता है और उसे वहाँ से निकल जाने कहता है, जिसे देखकर रिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसका बिहेवियर देख के वो समझ नहीं पा रही होती क्या हो रहा है बोल के। रिया बाहर जाकर अपनी माँ को फ़ोन लगाकर सब बताती है। सीरियल को वो चुड़ैल दिखाई देती है और वो उसके पीछे पीछे अपने डैड के स्टूडियो के अंदर जाता है और उसको वहाँ पे मिसिंग एंडिंग पीस मिल जाता है और वो उसे चलाता है। उस वीडियो के एंडिंग में सीरियल उस एंडिंग क्लिप में देखता है सीरियल के फादर उसे चिल्ला रहे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार उसे बता रहे हैं। तभी हम देखते हैं उस चुड़ैल को की माँ को उस चुड़ैल ने मारा है, उसके हाथ में उसकी माँ का सर है। तभी वो बैठकर रोने लगता है। तभी चुड़ैल वहाँ पे आती है और उसे पोजेस कर लेती है। रिया जैसे ही अंदर आती है तो देखती है सिक्योरिटी गार्ड को चुड़ैल ने मार दिया है। तभी पीछे से आके चुड़ैल उसे भी पकड़ के ले जाती है। रिया की माँ उसको ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाती है और चुड़ैल उसे भी पकड़ लेती है। जैसे ही रिया की आंखें खुलती हैं तो देखती है उसकी माँ की बॉडी उसके सामने पड़ी है, जिसे देखकर वो चिल्ला के रोने लग जाती है। तभी पीछे से उसके बाप की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहते हैं तुम्हारी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम हो। तभी उस मूवी का ओरिजिनल एंडिंग प्ले हो रहा होता है। वो पूछता है इस मूवी का एंडिंग हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। रिया कहती है मुझे पता नहीं है। वो फिर पूछता है इसका एंडिंग सीन कैसा डिज़ाइन करे। वो फिर कहती है मुझे पता नहीं। वो उस पर चिल्लाने लगता है मैंने तुम्हारे स्टडी के लिए बहुत सारे पैसे डाले हैं मगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता। और वो अपने हाथ को खोलने की कोशिश कर रही होती है। तभी उस स्क्रीन के अंदर से चुड़ैल बाहर आती है और इसके हाथ खुल जाते हैं। चुड़ैल चाकू से रिया के ऊपर हमला करने वाली होती है। जैसे तैसे रिया उस हमले से बच जाती है और वही उसका चाकू लेकर उस पर हमला कर देती है और चुड़ैल नीचे गिर जाती है। रिया आगे जा कर के देखती है और उसका मांस हटा करके देखती है वो उसके फादर होते हैं और वो रोने लगती है। तभी सीरियल कहता है प्लीज इन सभी रील्स को और एल्बम्स को जला दो, ये जो भी शाप है यहाँ पे यहीं पे खत्म हो जाए। वो रोते हुए अपने बाप को गले लगाती है। फिर मूवी के एंड में वो उन रील्स को जला रही होती है और मोबाइल में देख किसी ने उस फिल्म को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। शायद वो चुड़ैल को पता चल गया था, इसलिए जब उसने सीरियल को पोस्ट किया था तभी इसे अपलोड किया होगा। ये पिक्चर यहाँ से खत्म होती। देखो साहब तुम ना ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो और वीडियो कैसी लगी कमेंट करे तो भी बहुत अच्छा होता। चलो मैं मिलता हूँ तुम ना अगली किसी और वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन बाय।